हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। विद्यार्थियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी फ्लेमिंगो बुक के अंतिम चैप्टर गोइंग पैलेस का ओनली वन आंसर करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न याद नहीं होते तो आज मैं आपको ओनली वन आंसर बताऊंगा इस चैप्टर से, और आप वो प्रश्न याद करके एग्जाम में उसको लिख के आप अपना काम है वो चला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन है वो समझाऊंगा, प्रत्येक चीज आपको बताई जाएगी। और जैसा कि आपको पता है हमने ओनली वन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आपने जो पहले के चैप्टर है उनकी क्लासें अगर अटेंड नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो पहले की क्लासें हैं उनके भी ओनली वन आंसर के जो वीडियोज है वो मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप विजिट करें, उन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। तो विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपने कम से कम एक मित्र के साथ में इसको शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। चलिए आपका कीमती समय न गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं आपके फ्लेमिंगो बुक के 8वें चैप्टर गोइंग पैलेस का ओनली वन आंसर। तो गोइंग पैलेस का मतलब होता है विभिन्न स्थानों की क्या करना, शेयर करना। अब देखिए, पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। थोड़ी देर बाद में आपको ओनली वन आंसर है इस चैप्टर का वो भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, आप क्लास के अंत तक टिके रहें। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी शॉर्ट समरी के ऊपर कि इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए, एक सोफी नाम की लड़की है और एक है जेंसी, वर क्लासमेट एंड फ्रेंड। दोनों क्या थी, सहपाठी थी और दोनों बहुत ही अच्छी मित्र थी। आप नाम याद रखना, एक का नाम है सोफी और एक का नाम है जेंसी। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वे दोनों क्या कर रहे थे, स्कूल से वापस घर आ रहे थे, दे वरे थिंकिंग टू फाइंड सम वर्क आफ्टर स्कूलिंग। अब देखिए, वो लोग क्या सोच रहे थे कि जैसे ही हमारी स्कूल कंप्लीट हो जाएगी, यानी उनके स्कूल में यानी 12th क्लास में दोनों है वो, और कुछ ही समय बचा है कि वे दोनों स्कूल से क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी। तो वे सोच रही हैं कि स्कूल पूरी होने के बाद में हमारे जो स्कूली शिक्षा है वो पूरी होने के बाद में हम क्या काम करेंगे उसके बारे में सोच रही थी। बट बोथ हैड ए डिफरेंट ओपिनियन, दोनों के अलग अलग मत है। ओपिनियन का अर्थ है मत, डिफरेंट का मतलब है अलग अलग। किसके, सोफी के और जेंसी के। सोफी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखिए, सोफी है वो अक्सर सपनों में खोई रहती है, बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके बारे में सोचती है, भले ही हम वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जो जेंसी है wanted to live within the means of her family, कि उसके परिवार के पास में जो साधन है। अब जेंसी है वो रियलिटी में रहने वाली लड़की है कि हमारे पास में जो संसाधन है हमें उसी में अपनी आजीविका चलानी है, जबकि जेंसी क्या है, वो हमेशा सपनों में खोई रहती है। सोफीज ब्रदर जियोफ, अब यहां पर एक सोफी का भाई है जिसका नाम क्या है, जियोफ है, वॉज बिजी वर्किंग विद द ऑयली कंपोनेंट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। अब वो क्या काम कर रहा है, उसका जो भाई है जियोफी वो एक मोटर मैकेनिक है, अप्रेंटिस है, अभी वो सीख रहा है। तो वो एक ऑयली कंपोनेंट है कि बाइक का कोई उपकरण है उसको वो ठीक कर रहा है, पूरा का पूरा ऑयली है वो। सी अप्रोच हिम, वह अपने भाई के पास में आती है, अप्रोच का अर्थ है पास में आना, एंड टोल्ड हिम, उसको क्या बताती है, दैट की सी मैट डैनी कैसी। सोफी अपने भाई के पास आती है और क्या बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। अब देखिए, ये डैनी कैसी कौन है, डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं आयरलैंड के। तो ठीक है, ये ड्रीम कर रही है। उस समय डैनी कैसी बहुत ही पॉपुलर नाम था, जिस प्रकार अभी हमारे इंडिया में जैसे विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, उसी प्रकार डैनी कैसी बहुत ही पॉपुलर फुटबॉलर थे। तो वो ऐसा ड्रीम करती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी और ये बात बताती है अपने भाई को। ही वॉज ए वंडरफुल बॉय ऑफ फुटबॉल। अब डैनी कैसी एक फुटबॉलर था। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफीज फैमिली वर फुटबॉल फैंस। अब सोफी के फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फुटबॉल देखने के फैन है, यानी फुटबॉल मैच वो सारे देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, आफ्टर ए डार्क, अंधेरा होने के बाद में सोफी वॉकड बाय द कैनल। अब ये वापस ड्रीम कर रही है, वो कैनल के उस नहर के किनारे किनारे चल रही थी, एंड रीच द स्पॉट, उस जगह पहुंचती है वेयर सी वुड ओफन प्ले इन हर चाइल्डहुड। अब सोफी शाम को उस कैनल के उस नहर के किनारे किनारे ऐसे चल रही थी और अक्सर वो इस जगह है वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में खेला करती थी। सी सैट, वह बैठ जाती है, देयर विशिंग
और इच्छा करती है कि डैनी वुड कम बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम। वो ड्रीम करती है, वो सपना लेती है कि डैनी कैसे मुझसे मिलने आएगा। सी बिकेम डिसअपॉइंट, वो निराश हो जाती है। क्या हो जाती है? निराश हो जाती है। वाइल कमिंग बैक, जब वापस आ रही थी घर की तरफ, सी वॉज स्टिल ड्रीमिंग, अभी भी वो ड्रीम कर रही है द अराइवल ऑफ डैनी कैसी, कि डैनी कैसी मेरे से मिलने जरूर आएगा। तो ये इस चैप्टर की शॉर्ट समरी है। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेटर रहेगा कि मैंने आपको ओनली वन आंसर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई प्रश्न याद नहीं होता तो कम से कम ये एक प्रश्न तो आप जरूर याद करें। अब एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देगा, अब वो आपकी किस्मत है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देगा। तो ये तो देखो, कुछ भी लिखने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा मैटर लिखिए, अच्छा कंटेंट लिखिए, ताकि एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर पाए। तो देखिए ओनली वन आंसर हम पढ़ते हैं। सोफी एंड जेंसी आर स्टूडेंट्स ऑफ ए सीनियर क्लास, दोनों है वो सीनियर क्लास की स्टूडेंट थी। ओनली ए फ्यू मंथ्स वर लेफ्ट व्हेन दे वुड पास आउट ऑफ स्कूल, अब कुछ ही महीने बचे हैं जब वे दोनों स्कूल से क्या हो जाएंगी? पास आउट हो जाएंगी। दे आर गुड फ्रेंड्स टू, अच्छी मित्र भी है दोनों। बट इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट, यानी टेम्परामेंट में अगर स्वभाव की बात करें, दे आर पोल्स अपार्ट, उनमें बहुत बड़ा क्या है? डिफरेंस है। सोफी इज नॉट ए गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड, अब सोफी इस दुनिया की लड़की है ही नहीं। कहने का मतलब है सोफी है वो रियलिटी में नहीं रहती, वो हमेशा सपने देखती रहती है। सी फ्लॉट्स, वो लगातार तैरती रहती है, किसमें? कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, फेरीलैंड, परियों की कथा में, यानी वो ड्रीम करती रहती है, सपने लेती रहती है। सोफी ड्रीम्ड, सपना लेती है किसका? हैविंग ए बुटीक इन द सिटी। अब देखिए सोफी है वो सपने ले रही है कि मैं या तो क्या करूंगी, इस शहर में एक ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी, टू सेव मनी, पैसे बचा करें, टू हैव ए ब्यूटीक। सी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए मैनेजर, और मैं क्या बन जाऊंगी? पैसे बचा के मैं क्या बनूंगी? मैनेजर बन जाऊंगी, या एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, और या मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो ऐसे कुछ आपकी जो सोफी है उसके सपने हैं। आगे देखिए, जेंसी नोज, जेंसी को पता है वेल अच्छी तरीके से दैट की दे वर एमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, अब जेंसी को पता है कि हम एमार्क का अर्थ बनी है, कि हम लोग किसके लिए बनी है? हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। सी इवन एडवाइज सोफी, अब जो जेंसी है वो सोफी को एडवाइस देती है, सलाह देती है, टू बी सेंसिबल, कि तू समझदार बन जा, और प्रैक्टिकल, थोड़ी सी व्यवहारिक बन जाओ आप। वैन सोफी टोल्ड हिम, जब सोफी ने जेंसी को बताया दैट की सी हैड मेट डैनी कैसी एन आयरिश फुटबॉलर इन द मार्केट, अब सोफी ने अपनी फैमिली को बताया कि मैं एक आयरिश फुटबॉलर है डैनी कैसी, उससे मिली हूं। तो जियोफ एंड हर फादर डिड नॉट बिलीव इन हर फॉल्स स्टोरी, अब वो झूठी कहानी बना रही है, तो जियोफ को और उसके फादर को बिल्कुल भी उस पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। इन रियलिटी, वास्तव में सी सो डैनी कैसी ओनली वंस प्लेइंग इन द स्टेडियम ऑन सैटरडे विद हर फैमिली, अब देखिए एक बार, मात्र एक बार उसने फेस टू फेस है वो डैनी कैसी को देखा है, वो भी स्टेडियम के अंदर। सैटरडे को जब वे लोग क्या कर रहे थे? मैच देखने गए थे फुटबॉल का, वहां पर उसने सिर्फ और सिर्फ किसको देखा था? स्टेडियम में एक बार है वो डैनी कैसी को देखा था। इस प्रकार द स्टोरी टेल्स अस, हमें क्या बताती है? अबाउट दी टीन एज पीरियड, कि जब एक बच्चे में किशोर अवस्था होती है, वेयर जहां पर वे लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट प्राय क्या करते हैं? ड्रीम, सपना लेते हैं, किसका? इम्पॉसिबल एंड फार फ्रॉम दी रियलिटी, यानी कई बार होता है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहने का मतलब है जो चीजें हम अचीव नहीं कर सकते, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ऐसी चीजों का टीनेजर में अक्सर बच्चे हैं वो क्या करते हैं? ड्रीम लेते हैं, सपना लेते हैं। दे लिव इन फैंटेसी, वो कल्पना में रहते हैं, कल्पना में जीते हैं। एंड बिलीव इन ए हीरो वर्शिप, और नायक पूजा में वो क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। किसी एक व्यक्ति को अपना आइडल मान लेंगे और बोलते हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। देखिए वो चीजें हैं वो बहुत कम लोगों के जीवन में क्या होती है? संभव होती है, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के जैसा तो बन ही नहीं सकता, उसका अपना एक वजूद होता है, अपना एक तरीका होता है करने का। तो हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते कि मैं एकदम बिल्कुल उसके जैसा बन जाऊंगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था आपका गोइंग पैलेस चैप्टर से ओनली वन आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये जो आंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस क्लास को कम से कम एक मित्र के साथ में जरूर शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। और विद्यार्थियों आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।
और विद्यार्थियों, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। आप हमारे परिवार के सदस्य बने, मुझे आप मोटिवेशन दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टडी कंटेंट है वो लगातार आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।